हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय मैरिया पे। तो आज के क्लास में अपन सोल्व करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के PYQ क्वेश्चंस। अब तक सेकंड ग्रेड साइंस में जितने भी मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रखे हैं वो भी सोल्व करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन मोल कॉन्सेप्ट के। तो पहला क्वेश्चन आ रखा है कि पूर्ण दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए बोल रहा है कि आवश्यक मेथेन के मोलों की संख्या पूछ रहा है। तो कंप्लीट कंबंशन करना है किसका? CH4 का। तो ये क्या है? मेथेन का। तो मेथेन क्या होता है? CH4। तो CH4 का अपन क्या करा दो? दहन करा दो। तो CH4 का दहन कैसे कराते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो O2। तो कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट से क्या बनेगा? CO2 प्लस साथ में क्या बन जाएगा? H2O। इसको बैलेंस कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। तो कभी भी आपको अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा आपको क्या करना है? स्टोइकियोमेट्री लगानी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अभी यहाँ से देखते हैं कि क्या पूछा है कि 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए मेथेन के मोलों की संख्या पूछा है। तो यहाँ से अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल CH4 से कितना बनता है? 1 मोल CO2 बनता है। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मोल CO2 बनने के लिए 1 मोल CH4 खर्च होता है। तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं कि 1 मोल CO2 बनने के लिए कितने मोल CH4 की आवश्यकता होती है? 1 मोल CH4 की आवश्यकता होती है। यहां से अपन को कितना मोल? 1 मोल CH4 की आवश्यकता होती है या जरूरत पड़ती है। तो या फिर उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल CO2 का भार कितना होता है? 44 ग्राम। कितना होता है? 44 ग्राम। तो अपन यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 44 ग्राम CO2 बनने के लिए कितने ग्राम CH4 की आवश्यकता होगी? 1 मोल CH4 का भार कितना होता है? 16 ग्राम। कितना होता है? 16 ग्राम CH4 की आवश्यकता होगी। अगर यहां से अपन 1 ग्राम की निकाल ले, अगर 1 ग्राम CO2 की निकाल लें, CO2 बनने के लिए कितने ग्राम CH4 की आवश्यकता होगी? तो यहां से निकालेंगे अपन 16/44 ग्राम। पूछ कितने की रहा है ये? 22 ग्राम CO2 के लिए बोल रहे हैं। तो यहां से 22 ग्राम CO2 बनने के लिए कितने ग्राम CH4 की में आवश्यकता होगी? कितनी होगी? 16/44 इंटू 22। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा? 22 से 44 2 बार और 2 से 16 कितनी बार? 8 बार। तो ये आ गया 8 ग्राम CH4 की आवश्यकता होगी। इसने ये तो पूछा था, तो इसमें पूछा, इसने मोल की संख्या पूछी है। तो यहां से मोल निकालो CH4 के। तो मोल कैसे निकालेंगे अपन? मोल कैसे निकालेंगे? बार कितना है? 8। CH4 का मोलिकुलर वेट है वो कितना होता है? 16। तो 8/16 कितना हो जाएगा? ये 1/2। 1/2। या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 0.5 मोल। 0.5 मोल। तो देख लो कौन सा आंसर 0.5 मोल आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा? सेकेंड ऑप्शन होगा इसका। तो ऐसे निकालेंगे अपन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यूरिया का ये कंसेंट्रेशन दे रखी है 200 ml व्हील बनाने हेतु यूरिया की हमें कितनी आवश्यकता होगी, मात्रा कितनी चाहिए होगी अपन को? तो निकालो यहां से। कैसे निकालेंगे अपन? ये क्या दे रखी है? कंसेंट्रेशन दे रखी है 200 ml में। तो यहां से अपन सबसे पहले क्या करेंगे? मोल निकालेंगे। तो मोल कैसे निकालेंगे? कंसेंट्रेशन क्या होती है? कंसेंट्रेशन है वो क्या होती है? मोल अपॉन आयतन, वॉल्यूम। तो यहां से मोल निकालेंगे अपन। मोल क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। या फिर इसको अपन शॉर्ट रूम ऐसे भी लिख सकते हैं, N इक्वल टू ये कंसेंट्रेशन, M क्या? ये कंसेंट्रेशन, ये मोलेरिटी है। तो N इक्वल टू M इंटू V, डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन। तो कंसेंट्रेशन है वो कितनी देर की है यूरिया की? ये यहां से निकाल लो मोल। N इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम कितना है? 200 ml। ये लो 200 ml। ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये लो 1000 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो ये
जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो ये यहाँ से मोल है वो कितने आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 मोल आ जाएगा। पूछा क्या है, इसकी मात्रा पूछी है, तो किसमें पूछी है इसने, ग्राम में। तो ये ग्राम में निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको मोल को मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी मात्रा अमाउंट कितनी आ जाएगी, अमाउंट अमाउंट है मोल को मोलिकुलर वेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने मोल है 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू, और ये क्या है यूरिया, यूरिया है, यूरिया का मोलिकुलर वेट है वो कितना होता है 60 होता है, कितना होता है 60। तो ये यहां से निकाल लो, ये आ जाएगा 24 और ये कैंसिल पॉइंट, इतना आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.024 ग्राम हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा इसका, आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा इसका थर्ड आंसर होगा। तो कितने यूरिया की आवश्यकता होगी हमें, 0.024 ग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन का परसेंट दे रखा है और हाइड्रोजन का परसेंट दे रखा है, तो यौगिक का क्या निकालना है, इसमें मूलानुपाती सूत्र क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है अपन को। क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो कैसे निकालते हैं अपन, हमें क्या दे रखा है, कंपोजिशन दे रखा है इनका कितना कितना, किस किस का दे रखा है, कार्बन का और हाइड्रोजन का। कार्बन का कितना परसेंट है 85.7, ये लो 85.7, और हाइड्रोजन कितना है 14.3। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी दे रखा होता है उनका परसेंट या जितना भी रेशियो वो लिख लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उनका जिसका अपन को जैसे कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का क्या करेंगे, जो भी कंपोजिशन होगा उसमें अपन क्या कर देंगे, इसका एटॉमिक वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 है, ये लो 12 है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। तो इसको 12 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 7.1 और ये आ जाएगा 14.3। अब इसको सोल्व कर लो। अब जो भी लोवेस्ट वैल्यू होती है, जो भी सबसे कम वैल्यू होती है उसका अपन क्या करेंगे, सभी में डिवाइड कर देंगे। सबसे कम कितना है 7.1, तो 7.1 से क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 7.1 अपॉन 7.1 और ये हो जाएगा 14.3 अपॉन 7.1। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 और ये लगभग हो जाएगा कितना 2। तो कार्बन की संख्या 1 आ गई, हाइड्रोजन की कितनी आ गई 2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा CH2। ऐसे निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, थर्ड आंसर होगा, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है कि मेथेन के x मोल के दहन से 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, तो x का मान निकालना है। अभी ऐसा क्वेश्चन अभी सोल्व किया था अपन ऊपर, तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो मेथेन का दहन करा दो सबसे पहले, CH4 प्लस O2 और ये बन जाएगा CO2 प्लस जल बन जाएगा। अब तो ये पूछ रहा है कि 11 ग्राम से, वहां पूछा था कितने से 22 ग्राम से, तो वही सेम लगा दो। 1 मोल CH4 से 1 मोल CO2 बनता है, या फिर इसको ऐसे लिख लेंगे कि 1 मोल CO2 बनने के लिए हमें कितने CH4 की आवश्यकता होगी, 1 मोल CH4 की। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 1 मोल CO2 बनने के लिए कितने मोल की आवश्यकता होती है, 1 मोल CH4 की आवश्यकता होती है। 1 मोल CO2 का भार है वो कितना होता है 44 ग्राम, कितना होता है 44 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 बनने के लिए कितने ग्राम CH4 की आवश्यकता होगी, 1 मोल CH4 है उसका भार कितना होता है 16 ग्राम, कितना 16 ग्राम। ये 16 ग्राम CH4 की आवश्यकता होगी। यहां से 1 ग्राम की निकालेंगे अपन, तो 1 ग्राम CO2 के लिए कितना ग्राम CH4 चाहिए होगा अपन को, 16/44। पूछा कितने का इसने 11 ग्राम का, तो 11 ग्राम के लिए 11 ग्राम CO2 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16/44 इंटू
11, तो 11 से कितना 4 बार, और ये 4 से 16 कितनी बार 4 बार। तो कितने ग्राम CH4 की आवश्यकता होगी हमें, 4 ग्राम CH4 की आवश्यकता होगी। आप CH4 है ये। पूछा किसमें इसने, मोल पूछा है, तो मोल निकालो यहाँ से CH4 के। CH4 का मोल कैसे निकालेंगे अपन, इसका वेट कितना है 4, मोलिकुलर वेट कितना होता है 16, ये लो 16, तो ये हो जाएगा कितना 1/4, 1/4 मतलब 0.25 मोल, 0.25 मोल हो जाएगा इसका। तो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 0.25 मोल। आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर होगा थर्ड। तो ये था इजी सा क्वेश्चन, रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो हमेशा आपको बोलता हूँ कि PYQ क्वेश्चन जितने प्रीवियस क्वेश्चन है वो सभी के सभी लगाना है, ताकि आपको पता रहेगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के नहीं आते हैं, और क्वेश्चन भी रिपीट होते रहते हैं इसमें। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 5.85 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में विलय किया जाए तो NaCl का क्या निकालना है अपन को, मोल भी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले दो मोल फ्रैक्शन है कि किसी भी घटक की निकालनी हो तो उस घटक के मोल अपॉन टोटल मोल से निकालते हैं। तो सबसे पहले इनके मोल निकालते हैं, किस किस के, NaCl के और जल के। तो यहाँ से मोल निकाल लेते हैं किसके, एक तो है NaCl, एक दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, जल है। तो यहाँ से निकालेंगे इसके मोल। तो मोल कैसे निकालते हैं, इसका बार कितना है NaCl का 5.8 ग्राम, और NaCl का मोल वो इसका मोलिकुलर वेट है वो कितना होता है 58.5 ग्राम होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1, ये हो जाएगी कितनी 0.1 मोल। यहाँ से H2 के मोल निकाल लो। तो H2 के मोल कितने हो जाएंगे, कितना वेट है इसका 90 ग्राम, ये लो 90। इसका जल का है वो मोलिकुलर वेट कितना होता है 18 ग्राम, सॉरी 18। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी इसके लिए, n की वैल्यू 5। अब किसके मोल बिन पूछा इसने, NaCl की मोल बिन पूछी है। तो मोल बिन निकाल लो यहाँ से, मोल बिन को मैंने लिख दिया x। किसकी निकालनी है अपन को, NaCl की। कैसे निकालेंगे, जिसकी भी निकालनी हो उसके मोल अपॉन टोटल मोल। तो इसके मोल कितने हैं NaCl के 0.1, 0.1 अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे यहाँ से, टोटल मोल कितने हो जाएंगे 0.1 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 5.1। तो ये हो जाएगा 5.1। तो यहाँ से x NaCl कितना आ जाएगा, NaCl है वो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, इसको भाग दोगे तो 0.0196। देख लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना आंसर होगा, कौन सा इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। तो ऐसे निकालते हैं मोल बिन। तो ये था मोल बिन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ कि 10 ग्राम पदार्थ को जल में विलय किया और प्राप्त विलयन का घनत्व इतना है। तो विलयन की मोललता पूछी है इसने, क्या पूछी है, विलयन की मोललता, मोलेरिटी पूछी इसने, मोलेलिटी ना कि मोलेरिटी, मोलेलिटी है मोललता मतलब स्मॉल m पूछा इसने। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 10 ग्राम पदार्थ को 200 ml जल में विलय किया गया और इसका विलयन का घनत्व इतना है। तो मोललता पूछी है। तो मोललता क्या होती है, सबसे पहले तो मोलेलिटी क्या होती है कि 1 किलोग्राम सोलवेंट में सोल्यूट के मोलू की संख्या, कि 1 ग्राम नहीं 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में किसके, विलय के मोलू की संख्या, विलय के मोलू की संख्या, उसको क्या बोलते हैं अपन, मोलेलिटी, मोललता बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं। तो यहां से मोललता कैसे निकालेंगे अपन, विलय के मोल, किसके मोल, विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन विलायक का भार, अपॉन विलायक का भार, वो भी किसमें,
किलोग्राम में। तो निकालो यहाँ से। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, ये कोई सोल्यूट है और किस में मिला रहे हैं, ये कोई सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे जल है। तो यहाँ से विलेय के मोल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। तो मोल कैसे निकालेंगे, इसका बार कितना है 10 ग्राम। मैं इसको यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, विलेय के मोल 10 अपॉन इसका अणुभार कितना होगा, विलेय का अणुभार दे रखा है इसने 50। कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, अपॉन विलायक का भार। विलायक का भार कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो विलायक का भार है वो कैसे निकालेंगे अपन, ये तो किसका दे रखा है, विलेन का घनत्व दे रखा है। तो विलायक का भार है वो कैसे निकालेंगे अपन, इसे निकालेंगे जल से। तो जल का है वो डेंसिटी कितनी होती है, जल की डेंसिटी, डेंसिटी है वो जल की कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। कितनी होती है, जल की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो यहाँ से डेंसिटी से निकालेंगे, डेंसिटी क्या होती है, d बराबर m अपॉन v। तो d दे रखा है, v दे रखा है, तो m आ जाएगा यहाँ से। तो m इक्वल टू d कितनी है 1 इंटू v कितना है 200। तो ये हो जाएगा m कितना हो जाएगा 200। तो m आ जाएगा यहाँ से 200 ग्राम। तो ये m क्या है यहाँ पे, सोलवेंट का भार है। किसका भार है, ये सोलवेंट का, विलायक का भार। तो विलायक का भार कितना हो जाएगा 200 ग्राम। ये लो 200 है, ये क्या है ग्राम में, जबकि अपन को किस में लिखना है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में लिखने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, इसको 200 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये लो 1000 से डिवाइड कर दिया। तो इसको यहाँ से सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 10 अपॉन 50 इंटू 200 और ये 1000 ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 ऊपर। सोल्व कर लो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, और ये 2 से 10 कितनी बार 5 बार, और ये 5 से 5, तो सभी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। एक किसमें, ये मोल पर केजी में, किसमें है ये मोल पर केजी में। तो देख लो कौन सा आंसर होगा इसका, सेकंड आंसर हो जाएगा 1 मोल पर केजी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका 1 kg। तो यहाँ से अपन को विलायक का भार है वो कैसे निकालेंगे, जल से निकालेंगे। जल की डेंसिटी है वो कितनी होती है 1 ग्राम पर ml होती है। तो ऐसे निकालेंगे डेंसिटी वहां से, और फिर निकालेंगे अपन इसकी मोलों की संख्या। सॉरी मोल थोड़ी निकालना है अपने, यहाँ से क्या निकाली है, तो मोलिलिटी निकाली है, मोलिलिटी मोललता निकाली है। तो डायरेक्ट निकाली है मैंने यहाँ पे। तो आंसर आ गया इसका फर्स्ट, 1 मोल पर केजी आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान बताना है अपन को। तो 1 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना होता है, 1 मोल ग्लूकोज क्या बताना है अपन को, द्रव्यमान। तो कैसे निकालेंगे, मोल क्या होता है, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मोल कितना है 1 ग्राम, सॉरी 1 है, 1 इक्वल टू W अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना होता है ग्लूकोज का 180.162। तो यहाँ से W आ जाएगा कितना, वेट कितना आ जाएगा 180.162 ग्राम। ये ऐसे निकालेंगे इसको, या फिर डायरेक्ट निकाल लो कि 1 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना होता है 180 होता है, और इसको लगभग है ये 180.16 ग्राम होता है। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, फोर्थ आंसर होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है कि एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र दे रखा है और आणविक द्रव्यमान दे रखा है। तो यहां से क्या निकालना है अपन को, यौगिक का आणविक सूत्र निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना दे रखा है CH2O, और भार कितना दे रखा है, इसका आणविक द्रव्यमान है, मोलर मास है वो कितना दे रखा है, मोलर मास, मोलर मास कितना दे रखा है 180। तो हमें क्या निकालना है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, आणविक सूत्र निकालना है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं अपन, मोलिकुलर फॉर्मूला है वो कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला है वो N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला से, एम्पेरिकल फॉर्मूला से।
अब एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमें दे रखा है लेकिन एन की वैल्यू नहीं दे रखी, तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? एन निकालेंगे भार अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट निकालेंगे तो एन इक्वल टू भार कितना दे रखा है, मोलर मास कितना दे रखा है इसका 180, ये लो 180 अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट कितना हो जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? ये CH2O, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कितना होगा ये निकालो। ऐसे कार्बन का कितना 6, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना, सॉरी कार्बन का 12, कार्बन का 12 है प्लस हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 12 14 16 कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कितना आ जाएगा? 30। तो एन की वैल्यू 3 6 18, तो एन आ जाएगा यहाँ से 6। एन 6 आ गया तो यहाँ से निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला एन एन कितना 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O, CH2O मल्टीप्लाई कर दो इसको तो क्या हो जाएगा? ये C6 H12 है O6 हो जाएगा। कई बार इस एन को कैसे नहीं लिखते अपन यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको कि मोलिकुलर फॉर्मूला है वो कैसे लिखते हैं। कई बार एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन ऐसे भी लिखते हैं इसको, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही सही रहेगा इसमें। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? C6H12 है O6। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। किसका है? ग्लूकोज का। तो इसको अगर डायरेक्ट सोल्व करते तो यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल लेते कि जो इसने ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है? 180। तो 180 किसका होता है? अगर अपन को याद होगा कि ये ग्लूकोज का होता है तो ग्लूकोज का यहाँ से डायरेक्ट भी अपन लगा देते टिक, अपन आंसर हो जाता है राइट। तो आंसर होगा इसका 3rd हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में इतने परमाणु या फिर अणु होते हैं। तो ये दे रखा है कि 0.2 m H2SO4 के 100 ml विलियन में H2SO4 अणु की क्या पूछी इसने? संख्या पूछी है। क्या पूछी इसने? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पूछे हैं किसके? H2SO4 के। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? यहाँ से मोल निकालेंगे। तो मोल कैसे निकालेंगे? N इक्वल टू M इंटू V से निकालेंगे। अभी मैंने आपको बताया था सब, अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक ऐसा क्वेश्चन। तो N इक्वल टू यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो कितनी दे रखी है H2SO4 की? 0.02 इंटू वॉल्यूम कितना है 100 ml में है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? लीटर में। तो 1000 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये n है वो कितना आ जाएगा? पॉइंट, या इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो अभी क्या पूछा है इसने? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पूछा है, अणु की संख्या पूछी है। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल कैसे निकालेंगे अपन? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? ये इसने दे रखा है कि 1 मोल में अणु की संख्या है वो इतनी होती है, तो इतने मोल में कितनी होगी उतने से अपन क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या होता है? अवोगाद्रो नंबर होता है। क्या होता है ये? अवोगाद्रो नंबर से अपन क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 12.044 इंटू 10 की पावर 20 मोलिक्यूल्स। तो देख लो कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है इसमें, यदि H3PO3 का मोलर द्रव्यमान दे रखा है तो क्या निकालना है? इसका तुल्यांकी बार, इक्विवेलेंट वेट निकालना अपन को, तुल्यांकी बार निकालना है। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं अपन? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे अपन? भार अपॉन कैसे निकालेंगे? वैलेंसी फैक्टर से। तो भार कितना दे रखा है इसका? द्रव्यमान कितना है इसका? x ग्राम। ये लो x इंटू वैलेंसी फैक्टर। H3PO3 ये क्या है? एक फॉस्फोरस अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है, एसिड है, फॉस्फोरस एसिड है। तो इसकी वैलेंस फैक्टर कैसे निकालेंगे? एसिड के लिए क्या देखेंगे अपन? इसकी बेसिसिटी देखेंगे, क्षारकता। तो H3PO3 की बेसिसिटी है वो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो यहाँ से वैलेंस फैक्टर कितना आ गया? 2।
तो x/2 आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा इसका सेकंड आंसर। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मात्रात्मक विश्लेषण की केल्डोल विधि में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को गर्म किया जाता है, किसमें गर्म किया जाता है? तो जेल्डोल मेथड होता है जो किसका, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं अपन, तो उसमें नाइट्रोजन यौगिक को अपन किसके साथ गर्म करते हैं, किसके साथ गर्म करते हैं अपन, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। किसके साथ गर्म करेंगे अपन, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देवल कौन सा है, सांदर H2SO4 के साथ अपन गर्म करेंगे, आंसर हो जाएगा इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। तो ये थे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस, जितने भी आ रखे थे सेकेंड ग्रेड में अपन सभी के सभी इसमें सोल्व कर लिए। और अपन दोस्तों को भी वीडियो की वगैरह लिंक शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और थैंक यू सो मच।